हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामर 95। मैं दीपक साइगल और उपस्थित हूँ कुछ इम्पोर्टेंट मैथ्स को लेकर जो पिछली बार ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया था। तो उसी से अभी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं मैथ का, तो रीजनिंग का भी मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच एक शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़। पहला प्रश्न है, प्रश्न देख रहे हैं। घनमूल में प्रश्न दिया हुआ है 4.12/125 है, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे घनमूल में है तो घनमूल लिख दिए और इसको सॉल्व कराएंगे। तो जब हम लोग इसको सीखे थे 8 चौक 32 1 33/4 कैसे तोड़े, हम 8 में 4 से मल्टीप्लाई किए तो 32 आया, ऊपर वाले को जोड़ दिए तो 32 1 33/4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 125 में 4 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 500 आएगा और उसमें 12 ऐड करना है और नीचे है 125। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 512 और नीचे हो जाएगा 125। अब हम 512 को फैक्टराइज करेंगे तो हम जानते हैं कि 8 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। अब कैसे पता चला उसको देखते हैं। 2 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 1, 2 5 10 और 1 6, यहाँ हो जाएगा 12, 2 6 12 टूट गया। 2 से 128 बार में, 2 से 64 बार में, 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में और 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। तो यहाँ पर 3 3 6 और 2 8 को 2 आया। 8 को 2 है तो वर्गमूल में से निकालेंगे। जैसे 8 को है तो 3 यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या करना है, 3 गो में से एक को निकालना है। तो यहाँ 3 को 2 हुआ तो 1 को 2 निकलेगा। अब देखिए यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। इसको लिखेंगे कैसे, तो 512 को लिख देंगे हम 9 को 2 होगा, 3 3 6 3 9 को। अब यहां से वो 2 निकलेगा और फिर यहां से 2 निकलेगा और फिर 2 निकलेगा और इसी तरह से 125 को तोड़िएगा तो 5 गुने 5 गुने 5 3 बार लिखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8/5, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512 और 5 का क्यूब होता है 125, तो 8/5। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं होल फ्रैक्शन में, तो 5 एकम 5 और 3 यानी 1.3/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां से समझिए कि इस पर भी घनमूल है और इस पर भी घनमूल है। 512 को 8 का क्यूब लिख सकते हैं और 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं। 8/5 तोड़कर हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना दिया हुआ है, जब भी रूट है तो उधर जाता है तो क्या बनाता है, स्क्वायर बनाता है। रूट का अपोजिट स्क्वायर होता है। इसको हम अगर सॉल्व करें तो 144 से 144 हो जाएगा प्लस 25 और नीचे है 144 और इसको सॉल्व करें तो 12 एकम 12 प्लस x/12। तो हम चाहते थे इसको रूट को उधर भेज के स्क्वायर कर देते और इसको फ्री कर देते और इसको बना लेते और फिर इधर से हम सॉल्व कर लेते, तो इजिली बनाएंगे। 144 एकम 144 प्लस 25/144, इस पर रूट है बराबर 1 प्लस x/12। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 4 9 और ये हो जाएगा 14 2 16, 169/144। लेकिन ये रूट दोनों पर है और यहां हो जाएगा 12 प्लस x/12। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है और यहां हो जाएगा 12 प्लस x/12। जब डिवाइड में है, बराबर में है, तो ये कट जाएगा सामने सामने
यानी 13 बराबर 12 प्लस x, और x बराबर यहां से निकालिएगा तो 13 में से 12 जाएगा 1, यानी इसका आंसर जो करेक्ट होगा x बराबर 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1 होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 29 का द्विआधारी संख्या लिखें। इसी को हम बाइनरी नंबर कहते हैं। बाइनरी नंबर लिखना है 29 का, तो क्या करना है, 29 लिख देना है। ऐसे आपको पहले 2 से लगाना है, और हमेशा 2 से ही लगाना। देखिए कैसे 2 से लगाएंगे तो 14 दूनी 28, 1 बच गया तो यहां पे 1 लिख देना है। 2 से 14 दूनी 28, 1 बच गया तो यहां लिख दिए। फिर 2 से तो 2 सते 14, पूरा पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा तो यहां 0 लिख देंगे। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, कितना बच गया, 1 बच गया तो यहां 1 लिख देंगे, क्योंकि 2 तिहाई 6, 7 नहीं हुआ, 6 ही हुआ तो 1 यहां लिख देंगे। 2 से एक बार में 2 एकम 2, तो फिर भी 1 बच रहा है इसमें तो 1 लिख देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर 111 यहां से लिखेंगे ऐसे करके 11101, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए 29 था, 2 से तोड़े, 2 से 14 बार में 14 दूनी 28, 1 बच गया, 1 लिख दिए। 2 सते 14, पूरा पूरा कट गया तो 0 बचा, 0 लिख दिए। 2 तिहाई 6, यहाँ 7 लिखा हुआ था, 2 तिहाई 6, 1 बच गया तो 1 यहां लिख दिए। 2 एकम 2, 1 बच गया तो यहां लिख दिए। तो नीचे से 111 लिख दिए, 01, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चार नंबर प्रश्न है। 5 के पावर -11, 5 के पावर -9, 5 के पावर -16, 5 के पावर -10 का LCM और HCF निकालें। LCM को लसा कहते हैं और HCF को मौसा कहते हैं। LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए कैसे इसको लिखेंगे, LCM लिख दिए यहां और HCF लिख दिए। तो देखिए इसको समझना है थोड़ा सा सिंपली। अगर 10 रुपए है और 12 रुपए है तो दोनों में बड़ा कौन है, 12 रुपया है। लेकिन वही अगर -10 और -12 है तो दोनों में बड़ा कौन है, तो 10 रुपया, -10 रुपया है। क्यों, क्योंकि इसके पास सोचिए अगर मान लेते हैं ये राम है और ये मोहन है, यहां पे भी ले लेते हैं राम है और मोहन है, तो मोहन यहां देखने के बाद मोहन के पास क्या है, +12 रुपया है और राम के पास 10 रुपया है, तो मोहन निश्चित है इससे ज्यादा है, 12 रुपया, 12 रुपया है मोहन का, तो मोहन ज्यादा है। लेकिन यहां पे देखिए सेकंड केस में राम के पास -10 है और मोहन के पास -12 रुपया है, मतलब इसके पास 12 रुपया क्या है, कर्जा है, यानी कमाएगा तो पहले चुकाएगा 12 रुपया तब 0 पड़ जाएगा। लेकिन राम क्या है, 10 रुपया कमाएगा और चुका देगा और कर्जा यानी 0 पर आ जाएगा। तो दोनों में देखिए कि काम कम किसका कम करना पड़ रहा है, राम को। राम को 10 रुपया ही माइनस में है और 12 रुपया माइनस में है, तो बड़ा तो हुआ राम, तो राम हो जाता है। जब निगेटिव में रहेगा तो अपोजिट उल्टा वाला हो जाएगा। यहां पे देखिए बताए थे कि जब लोवेस्ट, पिछला 1-2 मैथ आया था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM कह रहा है, तो लोवेस्ट कह रहा है तो समझिए कि आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर को चुनना है, हाईएस्ट पावर। और जब HCF कह रहा है तो क्या करना है, लोवेस्ट पावर को चुनना है, पावर पर ध्यान देना है। तो सब में हाईएस्ट पावर कौन सा हो जाएगा, सब में हाईएस्ट पावर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए LCM बोले हाईएस्ट पावर, क्वेश्चन था, हाँ सबसे हाईएस्ट पावर इसमें कौन हो जाएगा, ए वाला, क्योंकि सबसे कम कर्जा है इसके पास। तो आंसर हो जाएगा आपका LCM का 5 के पावर -9। अब HCF सबसे लोवेस्ट पावर, तो सबसे लोवेस्ट मतलब इसके पास ज्यादा कर्ज है, तो
तो सबसे ज्यादा कर्ज किसके पास, यहाँ है 5 के पावर -16। फिर से एक बार देख लीजिए, जब भी इस तरह का निगेटिव में देगा एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर चुनना है आपको, लोवेस्ट बोल रहा है, यहाँ पे ट्रिक है याद कर सकते हैं, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कहा तो हाईएस्ट चुन दीजिए नंबर, तो हाईएस्ट के लिए यही ना है हाईएस्ट नंबर इसका, क्योंकि ये सब तो बहुत ज्यादा निगेटिव वाला है, तो ये हाईएस्ट नंबर ए हुआ, लिख दिए। एचसीएफ तो लोवेस्ट पावर चुनेंगे, तो लोवेस्ट पावर कौन है, सबसे लोवेस्ट इसमें यही है 5 के पावर -16, तो इसका करेक्ट आंसर 5 के पावर -16 हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 7500 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 हो तथा बी और सी के अनुपात का भाग अनुपात 7:13 हो तो बी को कितनी राशि मिलेगी, बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए एक चीज यहां पे सीखना है, डायरेक्ट एग्जाम में रीजनिंग एक पूछा जाता है कि A/B बराबर अगर दे दिया जाए 2:3 और B/C बराबर दे दिया जाए 5:6, तो कहा जाता है कि AC निकाले, या कहा जाता है A/B/C निकालिए। तो कैसे निकालना है, AB को बैठा देना है यहाँ पर, AB का रेशियो 2:3 था, लिख दिए, और BC को जो बैठाना है यहां पर बैठाना है एक अंक छोड़कर, तो 5 और 6 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, देखिए 2 × 5 = 10 यहाँ, फिर इधर 5 × 3 = 15, फिर यहां से इधर, तो 6 × 3 = 18। कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो नहीं काटिए। ये दोनों तो 3 से कट रहा था, लेकिन नहीं, ये नहीं कट रहा था, ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से, तो ये 5 से नहीं कट रहा है, तो आंसर 10, 5, 15, 18 इस प्रश्न का ABC निकालना हुआ। तो जब यही प्रश्न में ए दे देता और कहता AC निकालिए, तो ए कौन हुआ, ए है, B और C, तो A और C ले लीजिए, 10 और 18, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, यानी 5:9 हो जाता। तो हम लोग रेशियो निकालना सीखे। अब देखते हैं क्वेश्चन को, 7500 रुपए को A, B और C में इस प्रकार बांटिए कि A और B के भागों का अनुपात, A B का भाग दिया हुआ है 5:2 और B और C का दिया हुआ है हम लोगों का 7:13। तो पहले ABC निकालना होगा, 5:2 और 7:13, 5 × 7 = 35, 7 दूना 14 और 13 दूना 26। कट रहा है तो काट दीजिए, 7 से कट रहा है, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, ए नहीं कट रहा है, तो देखिए हमको ए निकल गया, ए, ई निकल गया, बी, ई निकल गया, सी। अब पैसा कैसे बांटेंगे, तो किसका निकालना था, बी वाले का, तो बी बराबर लिख देंगे, बी का कितना है 14, कितना में 14 मिला बी को, 26, 14, 40, 35, 75, 75 पॉइंट्स निकला, 75 पॉइंट में मिल रहा है, 14 पॉइंट मिल रहा है बी को, और पैसा कितना है 7500, तो लिख देंगे, और 75 से कटेगा इस 100 बार में 7500 आ जाएगा, बी बराबर 1400, यानी कि बी को कितना पैसा प्राप्त हुआ, 1400 रुपया बी को प्राप्त हुआ। तो हम लोग 5 प्रश्न इस वीडियो में देखे हैं, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। तो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो को देख पाएंगे आप। थैंक यू।